डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्नेक पोएट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है वही इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनेगा, हु हैज़ कंपोज द पोएम स्नेक। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो स्नेक पोएम है इसको किसने कंपोज किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, D.H. लॉरेंस। अब यहाँ पे आप एक बात याद रखिएगा, जितना भी पोएट्री है या फिर जितना भी प्रोज है आपके बुक में पढ़ने के लिए, उसके पोएट्री के पोएट के नाम और प्रोज के ऑथर के नाम आपको हर हालत में याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, द स्नेक केम टू द वाटर ट्रॉफ ऑन आ खालिस्तान डे। यहाँ पे क्वेश्चन आपको कह रहा है कि जो स्नेक है वाटर ट्रॉफ के नज़दीक कौन से दिन आया था, मतलब गर्मी के दिन में आया था कि ठंडा के दिन में आया था, क्या वर्षा के दिन में आया था। यहाँ पे ऑप्शन इस तरीके से दिए गए हैं। तो मैं आपको बताया था पोएट्री के लाइन बाय लाइन एनालिसिस में कि ये हॉट डे यानी गर्मी के दिन में स्नेक पानी पीने के लिए वाटर ट्रॉफ के नज़दीक आया था। अब यहाँ पे दूसरी बात आपको याद रखना है कि जो वाटर ट्रॉफ है इसका मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखिएगा, वाटर ट्रॉफ एक ऐसा कोई भी जगह होता है जहाँ पे हम पानी को स्टोरेज करके दूसरे काम के लिए यूज करते हैं। मतलब घर में जो बेसिकली जनरल जो काम होता है उसको हम जब करते हैं तो पानी को स्टोरेज कर लेते हैं किसी जगह पे या कोई भी ऐसी चीज़ होती है उसमें। तो वाटर ट्रॉफ का मतलब यहाँ पे हौज है या फिर नाद कह लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है आपको ये बात। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोएम स्नेक, यानी स्नेक पोएम के अनुसार जो ब्लैक स्नेक्स है वो कैसे होता है। तो देखिए, पोएट कहते हैं कि जो सिसिली में, सिसिली बेसिकली एक कंट्री है जो कि आपको पोएट्री में भी बताया था। तो सिसिली में क्या होता है, पोएट ऐसा कहते हैं कि जो ब्लैक स्नेक है मतलब जो काला सांप है, तो ऐसी मान्यता है कि जो ब्लैक स्नेक है वो इनोसेंट होते हैं, मतलब वो ज़्यादा डेंजरस नहीं होते, मतलब ख़तरनाक नहीं होते। और जो गोल्डन स्नेक होते हैं, जो सुनहले रंग के सांप होते हैं, वो वेनमस होते हैं, मतलब वह जहरीले होते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में आपको ब्लैक स्नेक के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी जो ब्लैक स्नेक होते हैं वो इनोसेंट होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द पोएम स्नेक गोल्डन स्नेक्स आर। तो देखिए वही क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया। तो कहता है कि स्नेक कविता के अनुसार जो गोल्डन स्नेक हैं, मतलब जो सुनहले रंग के स्नेक हैं, वो कैसे होते हैं। तो आपको अभी बताया ना, ये जहरीले होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, वेनमस, ठीक है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, द स्पीकर इन द पोएम स्नेक, मतलब स्नेक कविता में जो स्पीकर है हीट्स द स्नेक, जब स्नेक को हीट्स करता है, जब वो डंडे से उसको दे मारता है। तो अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है वही बात, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो स्नेक है उसको किस चीज़ से हीट करता है स्पीकर। तो यहाँ पे आंसर होगा बी, ऑप्शन बी, लॉग। लॉग का मतलब यहाँ पे डंडा है या फिर आप कहें तो लाठी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक ग्रामर का कंसेप्ट भी बता रहा हूँ। जब भी कोई भी काम, कोई भी कार्य साधन के अर्थ में होता है तो उसके लिए हम प्रीपोजिशन विद का प्रयोग करते हैं। तो विद अ गन, विद अ लॉग, ऐसे करके, ठीक है, जो कि यहाँ पे है। तो ये अभी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, द फ्रेज अ किंग इन एग्जाइल। यहाँ पे देखिए मैं आपको बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो फ्रेज है अ किंग इन एग्जाइल, वो किसके लिए, मतलब स्नेक कविता में जो ये फ्रेज आया है ये किसके लिए आया है। तो मैंने आपको बताया था कि पोएट कहते हैं कि जो सांप है ना, जो स्नेक है,
वैसे है जैसे कोई देश से निकाला हुआ राजा है, ठीक है, मतलब आपको मैंने वहाँ पे समझाया था। तो ये किसके लिए यूज हुआ है? तो ये स्नेक के लिए यूज हुआ है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, द स्नेक। 6 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। 7वां नंबर क्वेश्चन है, द फ्रेज इन द पोएम स्नेक, मतलब स्नेक कविता में जो फ्रेज यूज किया गया है, सिसिलियन जुलाई इटना स्मोकिंग। तो ऐसे तो इस फ्रेज को मैं पूरा डिटेल में आपको समझाया था पोएट्री के लाइन बाय लाइन एनालिसिस में, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपको सिर्फ ये पूछ रहा है कि जो कविता स्नेक में सिसिलियन जुलाई इटना स्मोकिंग, जो ये फ्रेज यूज किया गया है, इसका मतलब क्या है? तो मैंने आपको बताया था गर्मी का दिन, यानी जो गर्म दिन है वही मतलब है इस फ्रेज का। तो 7वां नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, द हॉट डे। क्लियर? चलिए 8वां नंबर जो क्वेश्चन है, कहता है द पोएट इन द पोएम स्नेक कंसिडर्ड हिमसेल्फ आ। अब यहाँ पे कहता है कि जो कविता स्नेक में जो कवि है, जो पोएट है, वो अपने आप को कैसे कंसीडर करते हैं, मतलब कैसे मानते हैं। तो कविता में साफ साफ वहाँ पे बताया गया सेकंड कमर के रूप में। मतलब होता ये है कि जो सांप है उस जगह पे, जो स्नेक है वहाँ पे पानी पीने के लिए पहले से पहुँचा होता है। तो पोएट कहते हैं कि मैं बाद में गया तो मैं सेकंड कमर हुआ ना, मतलब दूसरा आदमी हुआ पानी पीने के आने के लिए, दूसरे लोग हुए, ठीक है। तो वही कहते हैं कि मैं एक सेकंड कमर के रूप में वहाँ पे इंतज़ार कर रहा था। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। 8वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। अब यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, द वाइट पिकॉक। मैंने आपको बताया था कि जो वाइट पिकॉक है बहुत ही फेमस कलेक्शन ऑफ पोएम्स है इनकी, किनकी? D.H. लॉरेंस की, ठीक है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि जो द वाइट पिकॉक है ये पोएम का कलेक्शन है, किनके द्वारा कंपोज किया गया है? तो ये तो आपका आंसर होगा D.H. लॉरेंस के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है 9 नंबर क्वेश्चन के लिए। 10वां नंबर क्वेश्चन है, वेयर डिड द स्पीकर मीट द स्नेक। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि जो स्पीकर है, स्पीकर बेसिकली पोएट है ना, पोएम को कौन स्पीक कर रहा है? तो पोएट। तो कहता है कि जो स्पीकर है वो स्नेक को कहाँ पर मिलता है, मतलब कहाँ पे मुलाकात होती है स्नेक से। तो आपको तो कविता की पहली लाइन में ही बताया गया था, नियर वाटर ट्रॉफ, मतलब हौज के बगल में, नाद के बगल में स्नेक पानी पीने के लिए आता है, और वहीं पे पोएट भी जाते हैं क्योंकि वहाँ पे नल लगा होता है ना। इसकी बात भी आगे की गई थी। तो 10 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नियर वाटर ट्रॉफ। 11 नंबर क्वेश्चन है, द डे मेंशन इन द पोएम स्नेक इज। कहता है कि कविता स्नेक में जो दिन की चर्चा की गई है, मतलब जो बातें की गई है, जो डिस्कस किया गया है, वो किसका किया गया है? तो यहाँ पे आप जब ऑप्शन देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि किसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 11 नंबर क्वेश्चन के लिए, क्योंकि देखिए पोएम में डायरेक्ट लिखा गया है सिसिलियन जुलाई इटना स्मोकिंग, है ना, और मैंने इस फ्रेज को काफ़ी डिटेल में आपको बताया था। तो यहाँ पे जो 11 नंबर क्वेश्चन है उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अब एक बात आपको बता देता हूँ, जो ऑब्जेक्टिव है उसको आप 100% कैसे कवर कर सकते हैं। तो आप क्या करिएगा कि जो आपका बुक है प्रोज या पोएट्री के जो इंट्रोडक्शन है, और उस कविता में या फिर उस प्रोज में जो भी बात इम्पॉर्टेंट कही गई है उसका एक आप नोट्स बना लीजिए और उसको बार बार रिवीजन करिए, तभी आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो 100% कवर होगा, तभी आप अपने एग्ज़ाम में उसे आप अच्छे से कर पाएंगे। और अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं, आपको बना बनाया अगर आप चाहते हैं कि इतना ज़्यादा मैं ना करूं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑब्जेक्टिव का नोट्स है, उसे डाउनलोड कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, आफ्टर हिटिंग द स्नेक द स्पीकर वांट्स टू। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सांप को हिट करने के बाद
होता ही है ना, वहाँ पे पोएट सोचते हैं कि मैं इसको मारूं या ना मारूं, मतलब ऐसी दुविधा होती है। फिर आखिरकार वो हिट कर देते हैं एक लॉग से, एक डंडा से। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि आफ्टर हिटिंग द स्नेक, मतलब स्नेक को हिट करने के बाद स्पीकर वांट्स टू, मतलब स्पीकर क्या करते हैं। तो आपको मैंने बताया था वो अपना अफसोस, जो गलती करते हैं उस पर अफसोस करते हैं, मतलब वो पछतावा करते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, एक्सपिएट। ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप यहाँ पे पीडीएफ या ई बुक लेना चाहते हैं या फिर अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रतिदिन क्यूज करना चाहते हैं तो आप बीरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।